यह अपराधी असल में 18वें नरक में भेजे जाने लायक था, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उसे खास छूट देकर स्वर्ग में फरिश्ता बनने का मौका मिल गया। पर हैरानी की बात यह थी कि जो फरिश्ता कहलाता था वही असल में शैतान निकला और अंत में उसे ही 18वें नरक में धकेल दिया गया। दरअसल यह अपराधी अपने जीवन में भले ही बहुत बड़ा गुनाह कर चुका था, लेकिन मरने के बाद उसने सच में खुद को बदल लिया। उसने कई अच्छे काम किए और अपने सारे कर्मों का हिसाब एक रेज्यूमे की तरह बनाकर स्वर्ग में इंटरव्यू देने पहुंच गया। जैसे ही उसने स्वर्ग के इंटरव्यू लेने वाले फरिश्ते को देखा तो अगले ही पल घबरा गया। फरिश्ते ने उससे कागजात छीने, पहचान की जांच की और बस यूं ही बिना दिलचस्पी के पन्ने पलटने लगा। अपराधी ने विनती भरी नजरों से उसकी ओर देखा। वह उम्मीद कर रहा था कि उसे खुद को साबित करने का एक मौका मिल जाए। फरिश्ते ने सिर हिलाया, जिससे अपराधी बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि आखिरकार वह पास हो गया, वह पल जिसका वह बहुत समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी फरिश्ते ने उसे फेल घोषित कर दिया। असल में वह सिर्फ अपराधी के साथ खेल कर रहा था। अब फरिश्ता उसे नरक भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने एक और मजाक करने की सोची। वह डोनट खाते हुए स्वर्ग की सीढ़ी को ऊपर नीचे करने लगा। कभी सीढ़ी ऊपर जाती तो कभी नीचे, और अपराधी बेबस होकर उसके इशारों पर झूलता रहा। अपराधी की हालत देखकर फरिश्ता जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी अचानक डोनट उसके गले में जाकर अटक गया। वह छाती पीटने लगा, जिससे डोनट तो बाहर निकल आया, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगा। फरिश्ते ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ने की कोशिश की, पर उसने ज्यादा खा पी कर खुद को इतना मोटा बना लिया था कि वह उड़ ही नहीं पाया। घबराकर उसने अपराधी से मदद मांगी। अपराधी कुछ देर हिचकिचाया, लेकिन फरिश्ते ने वादा किया कि अगर वह उसे बचा लेगा तो वह उसे इंटरव्यू में पास कर देगा। अपराधी ने हाथ बढ़ाया और फरिश्ते को ऊपर खींच लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन तभी फरिश्ते ने अपनी असली चाल दिखा दी। उसने अपराधी के पैरों से बंधी लोहे की गेंद को नीचे धक्का देकर अपराधी सहित दोनों नीचे गिर गए। फरिश्ता जीत की खुशी में वहां से जाने ही वाला था कि अचानक अपराधी खुद उड़ता हुआ ऊपर आ गया। उसके सिर पर फरिश्ते का तेज और पीठ पर पंख थे। वह सच में एक योग्य फरिश्ता बन चुका था और सीधे स्वर्ग में दाखिल हो गया। वहीं उस नकली फरिश्ते के अंदर की बुराई बाहर आ गई। उसके सिर पर सींग उग आए और अब वह फरिश्ते की जगह एक शैतान बन गया। इसके बाद उसे 18वें नरक शवों की घाटी में फेंक दिया गया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में बताओ।